अब बताइए याद करना है नहीं ना? डेरिवेशंस नाम का है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देन ऊष्मागतिकी चैप्टर चल रहा था आप सभी का। देखिए पहले जान लेते हैं कि हमें ऊष्मागतिकी में पढ़ना क्या क्या चीजें, ठीक है। अगर वो सब खत्म हो गया देन अच्छी बात है, नए चैप्टर में आप बढ़ेंगे। देखिए पहला है ऊष्मागतिकी के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही हैं। कौन कौन से नियम? शून्यांक, प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट ऊष्मागतिकी में मेयर सूत्र Cp माइनस Cv, ये आपका पूछा जाता है। देन मेयर सूत्र आपको जरूर कवर कर लेना है, ठीक है। ये सब ने कवर कर दिया है। अब आता है लास्ट ऊष्मागतिकी प्रक्रम, जी हाँ, जो कि है एक हमारा समतापी प्रक्रम, एक है हमारा लुदोस प्रक्रम, जो कि हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। समझना है स्टूडेंट्स, रटना इसमें कुछ है ही नहीं। आपसे जवान है मेरी, ये आपको नहीं रटना है पहले तो, ठीक है। ऐसे हम आपको बता देंगे तो, ठीक है, ये गारंटी आपको देते हैं। आप बने तो रहे भाई, अगर आप नए हैं तो आप एक बार बने रहे इस वीडियो में, खुद ही पता चल जाएगा। एंड और क्या चीज़ें हमें देखनी है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे और कार्य का व्यंजक निकालना है वो देखेंगे। चलो तो इस बेहतरीन वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। और मेरा इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ये जानना चाहिए आपको। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। चलो तो कर देते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। आओ आप सभी नजरें थोड़ा एक बार देख लिए तो, समतापी नाम क्या है इसको? समताप एक ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तापमान समान होता है ऐसे प्रक्रम में, उसे समतापी बोलते हैं। लेकिन क्या इतना ही लिख के आ जाए एग्जाम में? नहीं, इतना नहीं लिखना है आपको। अभी तो स्टार्ट है ना। तो पहले तो गैस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि निकाय के अंदर क्या होता है? गैस ही होता है हमारा। अब गैस की क्या पहचान है? आप तो अपना आधार कार्ड बनवा लिए, लेकिन गैस के लिए क्या? गैस के लिए क्या? देखिए गैस का पहचान है कि गैस आयतन घेरता है, गैस का दाब होता है, गैस का ताप होता है, गैस की मात्रा होती है एन। तो यही चीज़ें आपको देखनी है कि गैस 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 है ना, तो गैस का अपना दाब होगा, गैस का अपना आयतन होगा, जी हाँ, अपना तापमान होगा, कोई टेम्परेचर में होगा, कोई गर्म होगा कि नहीं, जी T तापमान पर होगा। गैस की मात्रा होगी, मान लेते N, ये सब कुछ होगा। चलो ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए। टेम्परेचर हो गया फिक्स आपका। अगर टेम्परेचर फिक्स है ना तो क्या बदलना होगा स्टूडेंट्स? बदलेगा आपका P और V। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान नियत होता है आपका, लेकिन दाब और आयतन परिवर्तित किया जाता है। दाब और आयतन को चेंज किया जाता है, किसको? P एंड V चेंज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस यही तो लाइनें हैं। टेम्परेचर नियत हो, दाब आयतन परिवर्तित किया जाता हो, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? समतापी प्रक्रम बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। बस यही आपको लिखना है। अब बताइए याद करना है नहीं ना? टेम्परेचर नियत हो, समतापी यानी टेम्परेचर नियत हो, टेम्परेचर नियत होगा तो दाब और आयतन चेंज होगा, उस प्रक्रम को बोलते हैं समतापी प्रक्रम। क्लियर आप सभी को? चलो अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ वगैरह देखते हैं। हमने याद कर लिया, हमें ये पढ़ना भी नहीं है स्टूडेंट्स, आप पढ़ सकते हो, वैसे है जो हमने बोला वही सेम टू सेम लिखा है। आइए अब इसका ग्राफ देखते हैं खटाखट। 10 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देख लीजिए ग्राफ कैसा होता है इसका। ये भैया साइंटिस्टों ने बनाया और पाया कि P और V के बीच में ग्राफ कैसा है? ऐसा ग्राफ है, क्लियर। ये है ग्राफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यही आपको बनाना है। समतापी प्रक्रम का ग्राफ ये होता है, क्लियर। अब ये ग्राफ किसने दिया था स्टूडेंट्स? ये ग्राफ बॉयल साइंटिस्ट ने दिया था बनाकर। बॉयल का नियम याद है ना? एक बार नियम देखना तो सेम टू सेम बात कहता है। तापमान नियत हो तो P V क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम वगैरह साइड करते, ये तो केमिस्ट्री का है ना, गैसीय नियम। फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए PV का ग्राफ बन गया हमें। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? कार्य निकालना है। कार्य कैसे मिलेगा? डेरिवेशन अब स्टार्ट हो रहा है ना आपका। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, फटाफट डेरिवेशन खत्म करते हैं, आसान है बहुत ही। कार्य का व्यंजक निकालते हैं समतापी प्रक्रम के लिए, ठीक है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले मान लेंगे कि गैस जो है ना उसकी मोलों की संख्या n है, ठीक है। माना गैस की मोलों की संख्या n है, गैस का तापमान नियत है T, ये फिक्स है आपका, ये आपको लिखना है सबसे पहले। और ये ऑब्वियसली बात है कि गैस है तो उसका मोलों की संख्या तो होगा ही, तापमान नियत होगा पहली बात, क्योंकि समतापी प्रक्रम है,
ठीक है, बदलेगा क्या तब? बदलेगा दाब और आयतन, यही दो चीज़ें बदलेंगी, यानी दाब बदलेगा, आयतन बदलेगा। तो आगे क्या लिखोगे आप सभी कि दाब P1 से P2 करा, दाब हमने P2 से P2 किया जाता है, दाब P1 से P2 किया जाता है, तो आयतन V1 से स्टूडेंट्स V2 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे तब, इसके बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे तब जो कार्य होता है ना P dV का समाकलन, ठीक है, इस तरह करेंगे, मिल जाएगा आपको कार्य स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ग्राफ स्ट्रेट नहीं है स्टूडेंट्स, ग्राफ इस तरह से झुका हुआ है आपका, जब झुका है तो ऐसे में समाकलन का यूज करते हैं। क्लियर? चलो करते हैं, समाकलन करेंगे, कार्य मिल जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, बस यही याद रखना, समाकलन करना होता है। समाकलन आपको आता है, चैप्टर 3 में हमने समाकलन वगैरह बताया है। समाकलन अवकलन एजुकेशन शास्त्र सर्च करके आप पढ़ सकते हो अच्छे से, अगर आपको समझना है। ठीक है, वैसे कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, देख लीजिए, यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले तो समाकलन जब करते हैं तो लिमिट लगाते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लिमिट किसको देखकर लगाते हैं भाई? इसी को देखकर लगाते हैं जो डी के साथ में है, आयतन है ना, आयतन को देखकर लिमिट लगाइए कि शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से निकले भाई, कहाँ जाना है, तो निकला स्टूडेंट्स V1 से, जा रहा है V2 तक आपका, तो लिमिट आपका लगता है V1 से V2। नहीं भूलेंगे ना आप सभी? नहीं। अब दाब की बात करते हैं, दाब क्या होगा? देखिए दाब आप सभी याद रख ले, nRT/V होता है। ये कहाँ से आया? देखो आदर्श गैस समीकरण होता है ना, PV बराबर nRT, तो P क्या होगा? nRT/V हो जाएगा। लो ये भी नहीं याद करना, PV = nRT पता है, दाब हो जाएगा nRT/V, तो ये आप रखोगे यहाँ पर अब। ठीक है, तो अब कार्य बराबर क्या हो गया? देखिए आप सभी, P की जगह पर ये रख दीजिए nRT/V, और ये समाकलन, फिर ये dV, फिर ये लिमिट। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप सभी, आगे का स्टेप जो n R है, ये T है, ये सभी बताइए बदल रहे हैं समय के साथ। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या n R T ये तीनों समय के साथ बदल रहे हैं? आइए बात करते हैं। n क्या है सर? ये तो मोलों की संख्या है, गैस की मोलों की संख्या तो नियत रहती है, ठीक है, ये नियत है। R क्या है? गैस नियतांक है, ये भी नियत रहता है। हाँ, टेम्परेचर समतापी प्रक्रम है ना, टेम्परेचर तो नियत होगा ही, तो ये तीनों चीज़ें क्या है? नियत है। इसको बाहर खींचो, समाकलन से बाहर निकालिए, इसको निकाल दिया, बचा क्या? अब dV/V बचा, लिमिट V1 से V2, इसका समाकलन करना होता है। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? nRT, इसका समाकलन करेंगे तो log मिलेगा, ठीक है, साथ में स्टूडेंट्स V होता है, लेकिन जब लिमिट रखोगे पहले V2 रखोगे तो यहाँ पर V2 आ जाएगा, फिर जब V1 रखेंगे तो बटे में V1 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा इसमें ओपन करेंगे log V2 फिर माइनस का log V1 होगा, log V2 माइनस का log V1, यही हो जाता है। ठीक है, तो एक स्टेप में इसको ख़त्म करना है, हमें ज़्यादा नहीं बड़ा करना है। और समाकलन की खासियत आप जानते हैं ना, dV/V log V होता है, और फिर सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं। log V के अंदर अपर लिमिट कौन है भाई? जो बड़ा है, सबसे पहले उसको इज्जत देंगे कि आइए प्रभु। तो log V के अंदर सबसे पहले V2 जाता है तो log V2 बनता है, फिर V1 जाता है तो log V1 बनता है, दोनों को घटाते हैं तो log V2/V1 आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो log का बेस होता है वो E होता है, याद रखना। ये बेस आपका E से 10 आपका पता है कब हो जाता है? log बेस आपका E से 10 कब हो जाता है? जब आप क्या करो, ये सब चीज़ देखो 12th में है, 12th में ये करना log V, ये सब 12th की चीज़ें थोड़ा सा आ गई हैं, थोड़ा सा बस एक झलक दिखला सा मैथ्स में, इसमें जो है मैथ्स का थोड़ा सा जो log ये होता है उसको 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ये n, ये r, ये t सब सेम, ये log भी सेम, V2/V1 भी सेम स्टूडेंट्स, बस बेस क्या हो गया? E से 10 हो जाता है। ये सभी बातें हैं जो आपको ध्यान रख लेना है, 12th में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन आपका स्टूडेंट्स अब यहाँ पर होता है फिनिश्ड।
तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया होगा। समतापी प्रक्रम आसानी समझ गए आप सभी। कार्य का व्यंजक इंस्टेंस करेंगे आप सभी ये सब डेरिवेशन, लेकिन उससे पहले लिख दीजिएगा 2 लाइनें कि मानक गैस की मोलों की संख्या n है, तापमान नियत है, दाब P1 से P2 करा तो आयतन V1 से V2 हो जाता है, ठीक है। फिर तब कार्य का व्यंजक फॉर्मूला PdV का समाकलन, फिर उसके बाद तो सब हम याद ही नहीं करना इंस्टेंस, लिमिट देख के लगा देंगे, P की जगह ये रख देंगे। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे इंस्टेंस, dV/V का समाकलन होता है log V, V2 रखा तो V2 आ गया, V1 रखा तो बटे में V1 आ गया। फिर बेस को चेंज किया तो ऐसा हो गया। तो ये सब जो कार्य है ना मैथमेटिक्स है, डेरिवेशंस नाम का है इंस्टेंस, ठीक है। डेरिवेशन नाम का है, जिसको समाकलन आता है उसके लिए ये सब मैथमेटिक्स है बस। चलो तो आप भी सीख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता हमने करा दिया है इंस्टेंस, ये एक वीडियो में समाकलन अवकलन अच्छे से बता दिया था, आप अच्छे से देख सकते हो वो वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये चीज़। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अरे जा रही हो, जी हाँ, आप रुदोष प्रक्रम भी तो इम्पोर्टेंट है, उसको भी कवर करना है। तो मिलते हैं रुदोष प्रक्रम में, आइएगा जरूर। क्लियर, फिर ऊष्मागतिकी करेंगे खत्म, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा स्टूडेंट, जरूर हम जरूर पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। जुड़ जाइएगा जरूर से, आगे वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो जाए। वैसे तो जो लेट में देख रहे हैं हमने फर्स्ट फिजिक्स सेकंड फिजिक्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं भाई, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम से पहले कवर कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो मिलते हैं रुदोष प्रक्रम में अब, ठीक है, नोट कर लो।